What's up everyone? वेलकम बैक टू द चैनल। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर का पार्ट नंबर 6 और ये हमारा अंतिम पार्ट आ रहा है। हम चाहते हैं कि हम कोई भी टॉपिक स्किप ना करें, कोई भी चीज शॉर्टकट में ना निपटाए। तो यहाँ पर एक छोटा सा एक इम्पॉर्टेंट केस है जो इस साल के सैंपल पेपर के अंदर भी पूछा गया है। तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, तो उसके लिए हम एक सेपरेट पार्ट लेके आ गए जिसके अंदर हम बात करेंगे पार्ट नंबर 6 में, जो कि था सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट्स, लेट्स बिगिन। तो चलिए अब हम देखते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था। क्या था? सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एज पर द सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ फुल और पार्ट अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, मतलब जिसकी डेथ हो गई है, स्टिल रिमेन्स टू बी पेड, यदि उसको देना बाकी है। मैं आपको समझाता हूं पहले ये क्या है और अपनी नॉर्मल भाषा में, फिर अपन बुक की भाषा पे चलते हैं। जैसे कि अगर अपन इसको यहाँ आगे समझे तो यहाँ पर समझने का टॉपिक ये है बच्चों कि यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा जैसे ईयर चलता है, तो एक पार्टनर अगर हम देखें तो हमारा ईयर चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और पार्टनर की डेथ हो गई, मान लो लेटर सपोज 30 जून को डेथ हो गई है। कब हो गई है? 30 जून को डेथ हो गई है। तो हम यहीं पर क्या करेंगे, उसका पूरा जो भी अमाउंट है उसके एग्जीक्यूटर को क्या कर देंगे, दे देंगे और उसके अकाउंट को सेटल कर देंगे, ये रूल बोलता है। लेकिन बाय चांस अगर हम उसको यहाँ सेटल नहीं करते हैं और उसका जो भी बैलेंस है हम उसको आगे फर्दर यूज करते हैं और उससे बिजनेस के अंदर क्या करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके लिए सेक्शन 37 के अंदर एक क्लॉज दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर कोई अमाउंट अभी भी स्टिल रिमेन है आउटगोइंग पार्टनर को, देन ही विल बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट, उसके ऊपर या तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा या फिर जो उससे उनने प्रॉफिट कमाया है उसमें उसको क्या मिलेगा, शेयर मिलेगा। if it is mutually agreed among the partners that interest or share in profit will not be paid, no amount shall be payable। यदि पार्टनरशिप एग्रीमेंट में या पार्टनर्स ने आपस में म्यूचुअली एग्री किया है कि हम कोई इंटरेस्ट या शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं देंगे, इसके बारे में लिखा हुआ है कि हम नहीं देंगे, आपस में उन्होंने डिसाइड किया है, तो कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसका बी क्लॉज देखेंगे, यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है, यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है पार्टनर्स के बीच में, देन आउटगोइंग पार्टनर or his representative have the choice to get either of the following till the final settlement। यदि कोई एग्रीमेंट नहीं है तो यहाँ पर जो आउटगोइंग पार्टनर है उसका जो भी लीगल हायर है, एग्जीक्यूटर है, रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि जो मर गया उसको तो नहीं मिलेगा कुछ, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूटर है उसके पास चॉइस है, या तो उसको क्या मिल जाएगा, इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, वो अमाउंट के ऊपर, और या फिर उसको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट का शेयर मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर उसके अंदर भी दो तरीके से क्या होता है, कैलकुलेशन होता है। जैसे अगर इंटरेस्ट की बात करें तो जो भी बैलेंस अमाउंट उसको मिलने वाला था जो अभी तक दिया नहीं है, उस पर 6% पर एनम का क्या दे देंगे, इंटरेस्ट दे देंगे, या फिर शेयर इन द प्रॉफिट अर्न प्रोपोर्शनेट टू हिज अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू द टोटल कैपिटल। मतलब सीधी सी बात है, जो भी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न हुआ है उसको क्या करेंगे, उनके कैपिटल के प्रोपोर्शनेट में दे देंगे। अगर सिंपल टर्म्स में आपको बताऊं तो जो कैपिटल दी रहेगी उसका रेशो बनाएंगे और उसके प्रोपोर्शन में दे देंगे। उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है, शेयर इन प्रॉफिट, तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ डिसीज, डिसीज को जो अमाउंट देने का है, अपॉन कैपिटल अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर, ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब तीनों पार्टनर का, जो जिसकी डेथ हो गई उसको भी हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट टिल डेथ, उसके मरने के बाद जब तक हमारा क्या हुआ है, जो प्रॉफिट वो मर चुका है उसके बाद जो हमारा पूरा उसने बिजनेस किया है, जब तक बिजनेस किया है, प्रॉफिट टिल, यहाँ डेथ नहीं आएगा बच्चों, प्रॉफिट टिल डेथ नहीं आएगा, प्रॉफिट टिल ईयर एंड, जब तक उनने उसका पैसा क्या किया है, यूज किया है, हम वहां तक का उसको क्या करेंगे, जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी अमाउंट आएगा, दोनों कंडीशन फुलफिल रहेगी, दोनों में से विच एवर इज हायर, ध्यान रखेंगे, दोनों में से क्या, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा हम उसको वो क्या कर देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। तो इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है जो मैं समझाता हूँ, इजीली आपको उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर, और हमारे बुक का अंतिम क्वेश्चन है ये, और इस चैप्टर का हमारा, सॉरी, अंतिम क्वेश्चन है। बुक में तो और क्वेश्चन है लेकिन हमारा ये कॉन्सेप्ट और इस चैप्टर का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्या है? लाल बाल
Pal were partner in a firm sharing profit and losses in the ratio 4:3:2. लाल, पाल और पाल पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 4:3:2. पाल डायड ऑन 1 जुलाई, पाल की डेथ कब हो गई है 1 जुलाई 2020. ऑन विच date the capital of Lal, Bal, Pal after all necessary adjustments stood at 75, 65 and 45 respectively. और उसकी दिन सारे एडजस्टमेंट करने के बाद इनके कैपिटल अकाउंट का क्या दिया हुआ है, हमको बैलेंस दिया हुआ है. लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस फॉर 6 months विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल. पाल का अकाउंट सेटल करे बिना, मतलब उसको बिना पैसे दिए कंटिन्यू उन्हें 6 महीने तक बिजनेस चलाया. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 months ended 31st December 2020, a profit of 50,000 is earned by the firm. और उसके पैसे को यूज करके फर्म ने क्या करा है 50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया है. स्टेट विच ऑफ द टू ऑप्शन available with PAL executor under section 37 of Indian Partnership Act 1932 should be exercised. आपको बताना है ऐसे कौन कौन से दो ऑप्शन उसके पास क्या है अवेलेबल है. तो देखो अभी हमने ऊपर देखा था पहला ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है कि वो 6% पर एनम ले ले, दूसरा वो क्या कर ले शेयर इन प्रॉफिट ले ले. और हमने क्या बोला था विच एवर इज हायर. आई होप आपको दिख रहा होगा क्योंकि मैं फॉन्ट चेंज करना भूल गया था, तो मैं वापस से यहाँ लिख देता हूँ. ठीक है, वापस से बच्चों में यहाँ पर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए. ठीक है, मैंने यहाँ लिखा था ईयर एंड. ईयर एंड मतलब जब तक उनने उसके पैसे से पैसा कमाया है. और यहाँ पर हम लिख देंगे विच एवर इज हायर. ये फॉर्मूले में मैंने जो चेंज किया है वो आपको समझाने के लिए किया है कि उसके मरने के बाद जब तक उनने आगे कंटिन्यू किया है बिजनेस टिल ईयर एंड, क्योंकि ईयर एंड 31 दिसंबर उन्हें बोली दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो जब तक उनने 50,000 का क्या कमाया है प्रॉफिट कमाया. तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन से दो ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है. तो इसका हम सॉल्यूशन करते हैं सबसे पहले. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ करेंगे. तो सॉल्यूशन में आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है 17. पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बोला है जो भी अमाउंट उसका बन रहा है उसका 6%. तो यहाँ पर उसका अमाउंट कितना बन रहा है बेटा 45,000 रुपये. 45,000 इंटू उस पर 6% 6/100 इंटू अप टू डेट ऑफ डेथ. तो उसकी डेथ कब हुई है 1 जुलाई को उसकी क्या हुई है बच्चों डेथ हुई है. एक बार अपन यहाँ पर देख लेते हैं जल्दी से, एक बार हम देख लें. तो हमारे पास उसके बाद उन्होंने 6 महीने बिजनेस को क्या किया है कंटिन्यू किया है. तो यहाँ पर अप्रैल में जून अगर हम देखें तो लगभग जून और 1 जुलाई को हुआ है तो लगभग बराबर ही बात है. तो 45,000 इंटू 6 डिवाइड बाय 100 ये आ गया 2700 इंटू कितने महीने 3/12. तो ये कितना बन रहा है तो 3/12 दैट इज 675. कितना बन रहा है बच्चों 675 बन रहा है. दूसरा ऑप्शन अगर हम देखें तो दूसरे ऑप्शन में हमारे पास शेयर इन प्रॉफिट का फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास ये ऊपर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग अमाउंट. तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है 45,000. ठीक है, अपॉन कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर प्लस आउटस्टैंडिंग अमाउंट. तो कैपिटल तीनों की जोड़ देंगे दैट इज 75 प्लस 75 प्लस 65 प्लस 45 क्योंकि आउटस्टैंडिंग अमाउंट भी जोड़ना है इनटू प्रॉफिट. तो 50,000 का उनने क्या किया है प्रॉफिट कमाया है जब तक उनने क्या किया उसके पैसे को यूज किया है. ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करें तो नीचे का टोटल कर देते हैं. तो ये आएगा 75 और 65 प्लस 85. तो ये 45,000 डिवाइड बाय 185. एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं इसको. 75,000 क्रॉस चेक कर लेना अच्छा होता है बच्चों क्योंकि गलती हो जाती है तो पता लग जाता है. तो इसको अपन एक बार कर लेते हैं. क्या होता है अगर गलती है तो पहले पता लग जाए, पता चले क्वेश्चन के एंड में पता चले तो वो दिक्कत की बात बन जाती है. चलो अब इसको अगर अपन सॉल्व करें तो 45,000 डिवाइड बाय 185,000 इंटू करेंगे 50,000. तो ये आ जाएगा आपका, एक बार वापस करते हैं 45,000 डिवाइड बाय 185,000 इंटू करेंगे 50,000. तो ये आ रहा है, तो सॉल्व करने पे आ रहा है 12162.162 आ रहा है. तो यहाँ पर इसी पे हम रोक देंगे 12162. तो अब देखो हमारे पहले अल्टरनेटिव से आ रहा है 675 और दूसरा क्या आ रहा है 12162. तो यहाँ पर जो उसका एग्जीक्यूटर है उसके पास ये दो ऑप्शन थे और ऑप्शन अवेलेबल थे और वो कौन सा ऑप्शन चुनेगा. तो क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आंसर में हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर वो चूज करेगा ऑप्शन नंबर 2 क्योंकि उसमें उसको कितना अमाउंट मिल रहा है 1216.
और हमने देखा दोनों में से जो ज्यादा होगा वो उसको मिल जाएगा। तो यही था सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अब एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं ना, तो ये सेकंड लाइन का मतलब ही यही है कि उनने क्या कर दिया, इनके कैपिटल को प्रोपोर्शनेट कर दिया, मतलब कैपिटल के रेशो में ही दे दिया। देखो अगर हम इनके कैपिटल का रेशो बनाए तो देखो ये तीनों की कैपिटल है, ये देखो 75,000, इनका रेशो बनाते हैं। चलो इससे भी सॉल्व करके देख लेते हैं, अल्टीमेटली हुआ वही है, लेकिन मैं एक बार और करके बता देता हूँ। दैट इज 45,000, जीरो से जीरो काट देंगे तो रेशो क्या बन गया, 75:65:45। और अगर इसका नीचे टोटल करें तो देखो 75 + 65 + 45 दैट इज 185, 185, 185। तो देखो अल्टीमेटली आपने वही तो किया है, 45 का डिसीज का अपॉन टोटल रेशो इनटू प्रॉफिट, कैपिटल के रेशो में बांट दिया है। देखो ना, अगर मैं यहाँ पर ये 3 जीरो से 3 जीरो काट दूं तो यही तो बन गया 45/185 इंटू 50,000। तो यहाँ पर वो ऑप्शन क्या करेगा, बी चूज करेगा। तो आप इसके फॉर्मूले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप ये पूरे केस का भी क्या ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। ये था हमारा एक छोटा सा स्पेशल केस। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे ही पढ़ते रहें, लिखते रहें, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहें। और आज हमने क्या किया है, डेथ ऑफ अ पार्टनर को पूरा खत्म कर दिया है। सो टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स।